आज हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू जो कि थर्ड पार्ट है हमारा, राइट। पहला जो एमसीक्यू हमारे साथ है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज, दैट इज सार्कोमेयर, बी करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड वी हैव दैट इज विच प्रोटीन फॉर्म्स थिक फिलामेंट्स एंड स्केलेटल मसल, वो कौन सा प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट्स को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, राइट, स्केलेटल मसल में, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, मायोसिन, जो दैट इज करेक्ट एंड सूटेबल ऑप्शन। Third we have that is the 10 filaments are mainly composed of, ये जो 10 filaments होते हैं ये mainly composed होते हैं बी एक्टिन से ये बने होते हैं, राइट। इसके बाद 4 हमारे साथ है, कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द, कैल्शियम आयन किस चीज़ से रिलीज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ये आप जान ले। 5 हमारे साथ है, दैट इज कैल्शियम बाइंड्स डायरेक्टली टू, कैल्शियम किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं या होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, दैट इज ट्रोपोनिन। कैल्शियम बाइंड्स डायरेक्टली टू, ट्रोपोनिन के साथ डायरेक्टली ये बाइंड हो जाते हैं। 6 वी हैव दैट इज एटीपी इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर, एटीपी किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है, ब्रेकिंग द एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज, यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद 7 हमारे साथ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं और पास्ट पेपर का एमसीक्यू भी है ये, राइट। 7 that is the sliding filament theory states that B correct option है, filament slide over one another, तो यहाँ पर B correct option है। 8 हमारे साथ है, दैट इज विच बैंड शॉर्टन्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के दौरान कौन सा बैंड जो है वो शॉर्टन होते हैं, तो आई बैंड जो है वो शॉर्टन्स हो जाते हैं। हम जो है वो 9 के ऊपर बात करते हैं, राइट। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन द ए बैंड, कंट्रैक्शन के दौरान जो है ए बैंड क्या करता है, तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है, रिमाइंस अनचेंज्ड, रिमाइन कांस्टेंट भी आप कह सकते हो, राइट। 10 वी हैव दैट इज स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय, किस चीज़ के जो मतलब स्केलेटन के साथ जब मसल अटैच होते हैं वो टू बोन्स, राइट। 10 वी हैव दैट इज स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये अटैच होते हैं बोन के साथ, किस चीज़ के थ्रू, टेंडन्स के थ्रू, करेक्ट ऑप्शन भी है, राइट, टेंडन्स, राइट। 11 हमारे साथ है, दैट इज मसल कंट्रैक्शन बिगिंस आफ्टर, मसल कंट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होता है किस चीज़ के बाद, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नर्व इम्पल्स रीच मसल फाइबर, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 12 we have that is energy for muscle contraction is obtained directly from, किस चीज़ से एनर्जी जो है वो हासिल होती है, राइट, मसल कंट्रैक्शन की, सो दैट इज एटीपी, राइट। बी करेक्ट ऑप्शन है, एडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट, बी करेक्ट ऑप्शन है, एटीपी। 13 हमारे साथ है, दैट इज़ विच आयन इज एसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग कंट्रैक्शन, कौन सा आयन जो है बहुत ज़रूरी है कंट्रैक्शन के लिए, राइट, इनिशिएटिंग कंट्रैक्शन, जो तो ये सी है, कैल्शियम, राइट। इसके बाद 14 हमारे साथ है, द पॉइंट वेयर एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड इज, वो पॉइंट जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं, दैट इज जेड लाइन, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। मसल रिलैक्सेशन अकर्स व्हेन कैल्शियम आयंस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, मसल रिलैक्सेशन अकर व्हेन कैल्शियम आयंस रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। 16 हमारे साथ है, दैट इज द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर, ये करेक्ट ऑप्शन है, एक्टिन एंड मायोसिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, राइट। 17 हमारे साथ है, दैट इज विच मसल टाइप इज वॉलेंट्री, कौन सा मसल टाइप जो है वो वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है, राइट, सो दैट इज स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है, सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 18 हमारे साथ है, दैट इज सार्कोमेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम, सार्कोमेयर कहाँ से एक्सटेंड्स होते हैं, राइट, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, जेड लाइन टू जेड लाइन, जेड लाइन से लेकर जेड लाइन तक, राइट। 19 भी है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन, नॉर्मली ये जो ट्रोपोमाइसिन होता है वो कवर्स एक्टिन बाइंड साइट्स, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, एक्टिन का जो बाइंड मतलब कवर्स एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, किस चीज़ को कवर करता है, एक्टिन बाइंड साइट्स, राइट। 20 हमारे साथ है, दैट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, एसीटाइल
कोलाइन, राइट, एसिटाइल कोलाइन, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। द न्यूरो ट्रांसमीटर एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलाइन, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। 21 हमारे साथ है अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर, जॉइंट वो जगह होता है जहाँ पर, राइट, मसल्स मीट बोन्स मीट, और इसके बाद जॉइंट वहाँ पर, मतलब बी करेक्ट ऑप्शन है, बोन्स मीट, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन है बी, राइट। 22 हमारे साथ है दैट इज़ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, जॉइंट को क्लासिफाइड किया जाता है, राइट, तो करेक्ट ऑप्शन बी है 3, राइट। एंड 23 हमारे साथ है विच जॉइंट इज़ इमूवेबल, कौन सा जॉइंट जो है वो इमूवेबल है, तो अंडरस्टैंड कर ले बी करेक्ट ऑप्शन है। स्कल में जो बोन अवेलेबल होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर सकते या लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो 24 हमारे साथ है दैट इज़ फाइब्रस जॉइंट्स आर जनरली, ये जो फाइब्रस बोन है ये जनरली इमूवेबल होते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन। 26 हमारे साथ है साइनोवियल, 25 वी हैव दैट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर, करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, स्लाइटली मूवेबल, राइट, मतलब ये जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, राइट। इसके बाद 26 हमारे साथ आता है दैट इज़ साइनोवियल जॉइंट्स आर, ये किस तरह होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं ये, राइट। 27 हमारे साथ है द शोल्डर जॉइंट इज आ, ये आप अंडरस्टैंड कर ले, बाल एंड सॉकेट, ये जो शोल्डर का जॉइंट है ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट। 28 हमारे साथ है द नी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, नी किस जॉइंट का एग्जाम्पल है, राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज हैंग, ये जो नी है यहाँ पर हैंग जॉइंट अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। 29 हमारे साथ है द एल्बो जॉइंट इज़, इसको हम मतलब ये हैंग है, राइट, एल्बो जॉइंट इज हैंग, राइट। 30 हमारे साथ है साइनोवियल फ्लूइड फंक्शंस टू, किस चीज़ का फंक्शन करता है, साइनोवियल ट्यूब लुब्रिकेट जॉइंट्स, करेक्ट ऑप्शन बी है यहाँ पर। 31 हमारे साथ है दैट इज लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स क्या करता है, मसल टू बोन, बोन टू बोन, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। टेंडन का काम है कि वो बोन को, स्केलेटन को बोन के साथ, मतलब बोन स्केलेटल मसल और बोन को अटैच करता है, ये वर्क टेंडन का है। और इसके बाद जो लेगामेंट आता है, लेगामेंट का काम यह है कि ये बोन को बोन के साथ अटैच करता है, कनेक्ट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन भी है बोन टू बोन। 32 हमारे साथ है टेंडन्स कनेक्ट, टेंडन किस चीज़ को कनेक्ट करता है, राइट, तो वो मसल और बोन को कनेक्ट करता है, बी करेक्ट ऑप्शन है। 33 हमारे साथ है दैट इज़ कार्टिलेजिनियस इन जॉइंट्स मेनली, राइट, तो किस चीज़ को क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, राइट, एंड जॉइंट्स, राइट। 34 हमारे साथ है द हिप जॉइंट एलोज, हिप जॉइंट किस चीज़ को अलाउ करता है, बी करेक्ट ऑप्शन है, मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। 35 हमारे साथ है विच जॉइंट परमिट्स रोटेशन ऑफ द हेड, तो करेक्ट ऑप्शन ए है पीवेट जॉइंट जो कि परमिट्स रोटेशन ऑफ द हेड। इसके बाद आर्थराइटिस आता है, आर्थराइटिस इज, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, राइट, जॉइंट्स जोड़ों की खराबी, राइट। तो 37 जो हमारे साथ है दैट इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस इज, आर्थराइटिस का कॉमन सिम्टम्स कौन सा होता है, जॉइंट पेन, बी करेक्ट ऑप्शन है। 38 हमारे साथ है आर्थराइटिस मेनली इफेक्ट्स, आर्थराइटिस किस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो ये आप जान ले, करेक्ट ऑप्शन भी है, जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। 39 हमारे साथ है दैट इज़ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ प्राइमरीली, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो प्राइमरीली क्या होता है, ए ऑटो इम्यून, बी ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, राइट। 40 हमारे साथ है ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, राइट, वेयर एंड टेयर कॉमनली रिजल्ट्स, राइट, ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस इन आर्थराइटिस इज़ ड्यू टू, आर्थराइटिस में जो स्वेलिंग होते हैं वो किस वजह से होता है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। विच स्ट्रक्चर इज डैमेज एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस, ए कार्टिलेज डैमेज होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस में, राइट। इसके बाद जो 43 हमारे साथ है रेगुलर एक्सरसाइज इन आर्थराइटिस जनरली क्या काम करता है, हेल्प्स मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, राइट। 44 हमारे साथ है विच जॉइंट डिजीज इज एसोसिएटेड विद इम्यून अटैक ऑन साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक डिजीज़ है इज विच इज़ एसोसिएटेड विद इम्यून अटैक, राइट, साइनोवियल मेम्ब्रेन।
45 हमारे साथ है, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इज़ टू, साइनोवियल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेट एंड नॉरिश जॉइंट कार्टिलेज, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज़ 46, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज़ ग्रेगोर मेंडल्स, जो ऑस्ट्रिया में ये मौजूद था, राइट। फी पाइजम सिटियम के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट्स किया था, राइट। फी प्लांट 47 हमारे साथ है, दैट इज़ मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन मेजी पी प्लांट, बी करेक्ट ऑप्शन है, पाइजम सिटियम, राइट। 48 we have that is the basic unit of heredity is gene, B correct option है। A trait controlled by two identical allele is called homozygous, B correct option है। 50 हमारे साथ है, the genetic makeup of an organism is called genotype, यहाँ पर B करेक्ट ऑप्शन है। The ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, राइट। 42 हमारे साथ है, दैट इज विच लॉ स्टेट्स दैट अलील पेयर्स सेपरेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, सो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेपरेशन सिंपली, राइट। 53 हमारे साथ है, अ डोमिनेंट अलील इज एक्सप्रेस्ड, अ डोमिनेंट अलील इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट, इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस, राइट। इसके बाद जो आता है 54, एंड मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F2 फिनोटिफिक रेशियो इज, यहाँ पर 3:1, ये F2 जनरेशन का फिनोटिफिक रेशियो है 3:1, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन भी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 पाया जाता है और ये उसने एक्सपेरिमेंट से अचीव किया था। The F2 genotypic ratio of a monohybrid cross is, यहाँ पर A1:2:1, तो करेक्ट ऑप्शन F2 जनरेशन और मतलब F2 जनरेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन F2 जीनोटाइपिक रेशियो का जो है वो A है, 1:2:1। 56 हमारे साथ है, दैट इज पेवर ब्रीडिंग प्लांट्स आर होमोजाइगस होता है, विच इज़ अ रिसेसिव जीनोटाइप, कौन सा रिसेसिव जीनोटाइप है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है वो स्पेरिकल या राउंड नहीं आए हैं, दोनों भी टी स्मॉल आए हैं, यानी रिसेसिव आए हैं, राइट। 58 हमारे साथ है, दैट इज़ अ हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज, राइट, सी करेक्ट ऑप्शन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। States that both allele are equally expressed, dominant allele mask recessio, मतलब dominant allele mask recessio allele, right। 60 we have, that is a test cross is performed with a, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी है homozygous recessio, B करेक्ट ऑप्शन है। 61 हमारे साथ है, एंड डिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकरिंग ड्यूरिंग, अकर होते हैं किस चीज़ के दौरान, दैट इज़ मियोसिस 1, बी करेक्ट ऑप्शन है। मेंडल्स सेकंड लॉ इज डैश, यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। एंड डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। 63 वी हैव, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन, किस चीज़ में ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो करेक्ट ऑप्शन भी है डाई हाइब्रिड क्रॉस। द F2 phenotypic ratio in a dihybrid cross is 9:3:1, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है, राइट। अब मैं 65 की बात करता हूँ, विच प्रोसेस इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन, वो कौन सा प्रोसेस है जो जेनेटिक वेरिएशन को इंक्रीज करता है, राइट। सो दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन इंक्रीज दिस जेनेटिक वेरिएशन। इसके बाद 66 वी हैव, दैट इज लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, बी करेक्ट ऑप्शन है। 67 वी हैव, दैट इज जीन लिंकेज टेंड्स टू, यहाँ पर कीप जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 68 वी हैव, दैट इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स ड्यूरिंग, यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन है, प्रोपेज 1, राइट, ए करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, राइट। 68 we have, that is crossing over occurs during prophase, 68 में एक करेक्ट ऑप्शन है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। 70 we have, that is crossing over results in, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 71 we have, the point we are crossing over occur is called, जिसको हम कहते हैं ए चासेमा, बी करेक्ट ऑप्शन है,
linkage reduces. B, independent assortment. Crossing over mainly. E, B correct option है, increases variation. राइट, विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड लिंकेज, किस साइंटिस्ट ने लिंकेज को एक्सप्लेन किया था? दैट वॉज टीच मॉर्गन. राइट. 75 we have that is genes that are far apart on the same chromosome, जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हैव हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी. राइट. 76 क्रॉसिंग ओवर अकर्स एन, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, ओनली मियासिस. राइट. लिंकेज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन जीन्स आर यहाँ पर वेरी क्लोज टुगेदर. राइट. 78 वी हैव दैट इज क्रॉसिंग ओवर अकर्स आफ्टर, यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है. 79 we have that is sex linked genes are mainly located on the, यहाँ पर B correct option है, X chromosome. 80 we have that is humans have how many sex chromosomes? So correct option is B, 2. right. 2 correct option है. right. है the chromosome combination in a normal man is B correct option है. मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है, तो करेक्ट ऑप्शन B है. 82 हमारे साथ है, दैट इज़ द क्रोमोसोम कम्बिनेशन इन आ नॉर्मल फीमेल इज एक्सेस, तो बी करेक्ट ऑप्शन है. 84 हमारे साथ है, हेमोफिलिया इज़ आ, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है. 83 वी हैव हेमोफिलिया इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव. राइट. बी करेक्ट ऑप्शन है. 84 हमारे साथ है, कलर ब्लाइंडनेस इज़ यूजुअली, ए करेक्ट ऑप्शन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. 85 हमारे साथ है, फीमेल्स आर कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स बिकॉज दे आर एक्सेस. राइट. बी करेक्ट ऑप्शन है. 86 हमारे साथ है, हेमोफिलिक मेल हैज़ जीनोटाइप, किस तरह उसका जीनोटाइप होता है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है. राइट. एक्स के ऊपर एच एंटीजन होगा, वाई के ऊपर नहीं, बी करेक्ट ऑप्शन है. 87 हमारे साथ है, अ कैरियर फीमेल फॉर हेमोफीलिया हैज़. राइट. तो सी करेक्ट ऑप्शन है. एक्स के ऊपर कैपिटल एच एंटीजन होगा और दूसरा एक्स जो है इसके ऊपर स्मॉल एंटीजन होगा, एक्स. राइट. 88 हमारे साथ है, अ नॉर्मल फादर एंड कैरियर मदर हैव डैश चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हेमोफिलिक सन, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, इसका 50% चांस होता है. 89 हमारे साथ है, द वाई क्रोमोसोम, बी करेक्ट ऑप्शन है, डिटरमाइन मेल सेक्स. विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस इज करेक्ट, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, मेल्स आर अफेक्टेड मोर फ्रीक्वेंटली ही because they have only one X chromosome. करेक्ट ऑप्शन इज बी. इसके नेक्स्ट हमारे साथ है, द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर 4 चैम्बर है, करेक्ट ऑप्शन सी. राइट. 92 वी हैव दैट इज़ द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड, यहाँ पर हम इसको आर्ट्रिया कहते हैं. राइट. आर्ट्रिया, एक बी करेक्ट ऑप्शन है. 93 वी हैव दैट इज़ द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, वेंट्रिकल्स. राइट. 94 we have that is which side of the heart pumps oxygenated blood to the body, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है. राइट. लेफ्ट साइड of the heart, right, pumps oxygenated blood to the body. 95 we have that is the largest artery in the human body is, यहाँ पर जो है बी, aorta. राइट. ये ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी है, aorta. राइट. 96 we have the pulmonary artery carries, यहाँ पर deoxygenated blood. राइट. 97 we have that is pulmonary veins carry, यहाँ पर बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये काम जो है पल्मोनरी वेंस का है और आर्टरी का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. 98 हमारे साथ, 98 we have that is the wall between the left atrium and left ventricle, that is mitral bicuspid. B correct option है, mitral bicuspid wall.
right? 99 we have that is the tricuspid valve is located between the किस चीज़ यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. 100 हमारे साथ है द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज बी एस ए नोट राइट पेस मेकर ऑफ द हार्ट राइट. 101 we have that is during arterial systole right. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आर्ट्रिया कंट्रैक्ट हो जाता है आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान राइट. 102 हमारे साथ है वेंट्री 102 we have that is ventricular systole refers to यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है कंट्रैक्शन ऑफ ventricles. 103 we have that is diastole is the phase of किस चीज़ का phase है हार्ट ऑक्सीडेशन बी करेक्ट ऑप्शन है. 104 we have that is which blood vessel has the thickest wall. कौन सा blood vessel में thickest wall present होता है that is C artery has मतलब blood vessel has the thickest wall artery. 105 we have that is exchange of gases occurs in यहाँ किस में होता है C capillaries में exchange of gases possible है. 106 we have veins contain right valves to prevent backflow right B correct option है backflow veins. 107 we have that is lymph is returned to the bloodstream through veins right. lymph जो है वो return होता है veins के through to the bloodstream right. 108 we have that is the spleen is a part of the spleen किस चीज़ का part है B that is lymphatic system के part है right. 1010 we have that is lymph nodes mainly यहाँ पर B करेक्ट ऑप्शन है right. पेल्टर lymph nodes का काम ये होता है कि इसका मेनली काम होता है पेल्टर lymph right. 110 we have that is the main function of the lymphatic system का जो मेन फंक्शन होता है that is करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है B right. return tissue fluid to blood and provide immunity B करेक्ट ऑप्शन है right. 11 we have that is immunity is the body's ability to यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन B है resist disease. Specific immunity is carried out mainly by lymphocytes. तो बी करेक्ट ऑप्शन है राइट. लिम्फ नोड का काम तो ये होता है कि ये जो आप देख रहे हो लिम्फ नोड मतलब इसको मतलब ये लिम्फ को फिल्टर करता है राइट. और लिम्फोसाइट्स का काम ये होता है कैरिड आउट व्हाट स्पेसिफिक इम्यूनिटी राइट. एंड 113 we have that is B lymphocytes produce B lymphocyte जो होता है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है सो सिंपली ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है राइट. B करेक्ट ऑप्शन है. 114 हमारे साथ है दैट इज़ T lymphocytes मेनली यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स राइट. टी लिम्फोसाइट्स का काम ये होता है कि ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो इन्फेक्ट हो यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया ये चीज़ें मौजूद हो मतलब एंटीवायरस होते हो वहाँ पर राइट और इन्फेक्टेड सेल्स होते हो. तो बी करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स. 115 भी है दैट इज़ एंटीबॉडीज़ क्या होता है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वो प्रोटीन्स होता है. एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन एंटीबॉडीज़ प्रोटीन है राइट. 116 हमारे साथ है दैट इज़ अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कॉल्ड. वो सब्सटेंस जो एंटीबॉडी जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन दैट इज़ एंटीजन बी करेक्ट ऑप्शन है राइट. 117 हमारे साथ है वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है. वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. 118 वी हैव दैट इज़ मेमोरी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. मेमोरी सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ की रैपिड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की. तो करेक्ट ऑप्शन बी है आपने इसको अंडरस्टैंड करना होगा राइट. 119 वी हैव दैट इज़ प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम. प्लाज्मा सेल्स जो है वो किस चीज़ से डिराइव्ड होते हैं राइट. और प्लाज्मा का काम यह है कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स राइट. प्लाज्मा सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स. तो करेक्ट ऑप्शन बी है राइट. 120 हमारे साथ है दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज़ टू. इसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा है तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइज पैथोजन
पैथोजेंस, तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 21 हमारे साथ है, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, राइट। 122 हमारे साथ है, दैट इज ईयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, पहले ईयर जो है वो नोस में एंटर होती है, राइट। और इसके बाद 123 हमारे साथ है, द वाइंड फैब इज आल्सो कॉल्ड ट्रैकिया, ये बी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होते हैं और वो रिंग या सी शेप्ड के पाम में होते हैं, राइट। 124 हमारे साथ है, द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, मतलब ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं ये ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं, राइट। इसके बाद जो आता है 125, गैस एक्सचेंज अकर्स इन द, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, अल्वियोलाई, बी करेक्ट ऑप्शन है। 126 हमारे साथ है, दैट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम, ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं किस चीज़ से, राइट, यहाँ पर अल्वियोलाई टू ब्लड, राइट, अल्वियोलाई टू ब्लड, बी करेक्ट ऑप्शन है। 127 हमारे साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम, किस चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होते हैं, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक मतलब टॉक्सिक इन नेचर है, राइट, ब्लड टू एल्वियोलाई, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। 128 हमारे साथ है, विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय हेमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सीजन, राइट, हेमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, राइट। 129 हमारे साथ है, दैट इज द मसल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन, इनहेलेशन इज द, तो कौन सा मसल जो है इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज डायफ्राम, राइट, डायफ्राम। 130 हमारे साथ है, दैट इज ड्यूरिंग इनहेलेशन द, ये जो इनहेलेशन होते हैं इसके दौरान द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, तो यहाँ पर कंट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, इनहेलेशन के दौरान, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। स्मोकिंग डैमेज, स्मोकिंग जो है वो किस चीज़ को डैमेज करता है, जाहिर सी बात है अल्वियोलाई को डैमेज करता है, ए करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद जो हमारे साथ आता है, दैट इज़ 132, दैट इज़ विच डिजीज़ इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग, दैट इज़ लंग कैंसर, ये एसोसिएट है स्मोकिंग के साथ, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है। सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हेल्प टू, किस चीज़ को का मदद करता है, सीलिया रिमूव डस्ट एंड माइक्रोब्स का हेल्प करते हैं, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा हुआ है। इसके बाद 134 निकोटीन मेनली कॉजेस, निकोटीन किस चीज़ को काज करता है, एडिक्शन, ये आप जान ले, बी करेक्ट ऑप्शन है, ये हाईली जल्ड है, राइट। एम्फीसीमा इज़ करेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोलर वॉल्स, तो यहाँ पर ए करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 136 हमारे साथ है, दैट इज डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, डाइजेशन वो प्रोसेस है, राइट, किस चीज़ का प्रोसेस, ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है, राइट, ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके, बी करेक्ट ऑप्शन। 137 हमारे साथ है, डाइजेशन बिगिंस, डाइजेशन स्टार्ट होता है इन द माउथ, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट, माउथ से स्टार्ट होता है, राइट। 138 हमारे साथ है, सलेवा कंटेन्स द एंजाइम्स, सलेवा में जो एंजाइम्स कंटेन होते हैं दैट इज़ एमाइलेज, इसको हम पेटाइलिन भी कहते हैं, राइट, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, एमाइलेज जो है सलेवा ये एक एंजाइम है, राइट, इसमें शामिल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। 139 हमारे साथ है, द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज, टीथ का मेन फंक्शन क्या है, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, बी करेक्ट ऑप्शन है। फूड हमारे साथ है, दैट इज फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू द, फूड जो है माउथ से लेकर मतलब स्टमक तक किस के ज़रिए पहुंचते हैं, तो दैट इज़ एजोपेगस के थ्रू, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद जो हमारे साथ आता है दैट इज़ 141, द मस्कुलर मूवमेंट्स दैट पुश फॉर फूड अलोंग द एलिमेंट्री कनाल आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पेरिस्टालिसिस, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है, इस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालिसिस, राइट, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, राइट।
142 हमारे साथ है, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड एंड द, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होते हैं इन द स्टमक, येस। 143 भी है, दैट इज पेप्सिन डाइजेस्ट। पेप्सिन किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, दैट इज बी, राइट। प्रोटीन्स को प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन, राइट। 144 हमारे साथ है, 144 हमारे साथ है, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। 145 हमारे साथ है, दैट इज़ बाइल इज स्टोर इन द, बाइल कहाँ पर स्टोर होते हैं, गैल ब्लैडर। ये आप बहुत अंडरस्टैंड करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, राइट। और बाइल इज़ प्रोड्यूस बाय लीवर, बी करेक्ट ऑप्शन है। लीवर जो है बाइल को प्रोड्यूस करता है और स्टोर कहाँ पर होते हैं, गैल ब्लैडर में। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज़, बाइल का मेन फंक्शन जो है एमल्सिफाई पेट्स होता है, राइट। नेक्स्ट 147 पेंक्रियाटिक जूस इज सिक्रीटेड एंड टू द, कहाँ पर ये जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं वो सिक्रेट होते, तो डूडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। 148 हमारे साथ है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कौन सा मतलब प्रोटीन है, एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन, राइट। ट्रिप्सिन का काम है ये जो अवेलेबल होते हैं। 149 हमारे साथ है, द फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर मेनली इन द, फाइनल जो कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स की, कहाँ पर वो होता है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। 150 भी है, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको हम कहते हैं पी, दैट इज व्हीली। व्हीली, ये आप अंडरस्टैंड कर ले, ये नाम आप नोट करें, अंडरस्टैंड कर ले, समझे, याद रखें, राइट। 151 वी हैव, दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हीली इज़ टू, व्हीली का मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ बी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ बी, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हमारे साथ है, मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द, कहाँ पर ज़्यादातर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बी है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 153 भी है, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली फंक्शंस इन, कहाँ पर काम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बी मतलब इसका ये है वाटर एब्जॉर्प्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ द, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का टर्मिनल पार्ट जो होता है दैट इज़ रेक्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनल पार्ट होता है। विच ग्लैंड सेक्रेट्स इंसुलिन इन एडिशन टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो यहाँ पर पेंक्रियास करेक्ट ऑप्शन है जो कि इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज करता है, अल्फा से ग्लूकोजन, राइट। 156 हमारे साथ है, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरीली डाइजेस्टेड बाय लाइफेज, कौन सा न्यूट्रिएंट जो कि किस चीज़ से प्राइमरीली डाइजेस्टेड बाय लाइफेज, लाइफेज तो लिपिड से डिराइव किया गया है, तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन है पेट्स, राइट। maltase converts maltose into ग्लूकोज, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। यानी मल्टोस कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टेज, राइट, ग्लूकोज में, राइट। ये आप अंडरस्टैंड कर ले, मल्टोस, राइट, is converted to glucose in the presence of maltase, right। 158 हमारे साथ है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डूडिनम, सी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। डूडिनम पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और रेक्टम जो है दैट इज़ वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो टर्मिनल पार्ट है, राइट। 159 हमारे साथ है, द लीवर हेल्प्स डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। और बाइल का फंक्शन क्या है, एमल्सिफाइंग, राइट, ये आप अंडरस्टैंड कर ले। 160 हमारे साथ है, द प्रोसेस by which digested food enters the blood stream is, मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जो डाइजेस्टेड फूड एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, सो दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन है। होम्योस्टेसिस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है, अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, बी इज द सूटेबल एंड करेक्ट ऑप्शन हेयर, राइट। 162 हमारे साथ है, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस इज, ह्यूमन में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज किडनी, राइट।
163rd we have, that is human normally have what, 2 kidneys, B correct option है, right. 164 the functional unit of the kidney is the nephron, B correct option है. Filtration of blood occurs in the glomerulus, B correct option है. The Bowman's capsule surrounds the, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ग्लोमेरुलस है, राइट. बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के सराउंड में अवेलेबल होते हैं, राइट. द थर्ड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज करेक्ट ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन, राइट. यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब्ड मेनली इन द, एक करेक्ट ऑप्शन है पीसीटी, जिसको हम पेरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ए करेक्ट ऑप्शन है, राइट. 169 हमारे साथ है, विच पार्ट ऑफ द नीफ्रॉन हेल्प्स कॉन्सनट्रेट यूरिन, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है. लूप ऑफ हेनले का काम यह है कि ये यूरिन को कॉन्सनट्रेट करता है, राइट. 170 हमारे साथ है, यूरिन पासेस फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर थ्रू द, यूरिन मतलब किडनी से ब्लैडर तक पास होते हैं किसके ज़रिए, सो दैट इज़ यूरीटर. वहाँ पर एक पाइप अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरीटर कहते हैं. यूरिन इज़ टेम्पररी स्टोर्ड इन द, मतलब टेम्पररी स्टोर होते हैं कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में. ये आप अंडरस्टैंड कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है. 172 वी हैव, दैट इज़ यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू द, यूरिन बॉडी को छोड़ता है किस चीज़ के ज़रिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यूरेथ्रा, राइट, यूरेथ्रा. किडनी किस चीज़ का बैलेंस को रेगुलेट करता है, वाटर एंड सॉल्ट, ए करेक्ट ऑप्शन है, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट. 174 हमारे साथ है, ADH, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये किस चीज़ का काम करता है, ये इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन, बी इस हार्मोन का काम है, इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन. इसके बाद जो 175 हमारे साथ है, डिफिशिएंसी ऑफ ADH में रिजल्ट इन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डायबिटीज़ एंसेफेडस, ये पहला भी MCQs को मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ. डिफिशिएंसी ऑफ ADH में रिजल्ट इन ए डायबिटीज़ एंसेफेडस, राइट, ए करेक्ट ऑप्शन है. 176 हमारे साथ है, विच ब्लड वेसल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द किडनी, वो कौन सा ब्लड वेसल है जो किडनी ही को ब्लड लाता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेनल आर्टरी का काम है ये. विच ब्लड वेसल कैरीज फिल्टर्ड ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, सो दैट इज रेनल वेन, ब्लड वेसल में आते हैं, राइट. 178 यूरिया इज फॉर्म्ड प्राइमरीली इन द, कहाँ पर जो है यूरिया पैदा होता है, लीवर में, राइट. तो बी करेक्ट ऑप्शन है. द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन इज, दैट इज करेक्ट ऑप्शन सी, यूरिया, राइट. नाइट्रोजीनियस वेस्ट है मेन, जो कि ह्यूमन यूरिन में होता है, राइट. इसके बाद 180 MCQ हमारे साथ है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द किडनीज इन होम्योस्टेसिस, तो करेक्ट ऑप्शन, दे रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, बी करेक्ट ऑप्शन है, और ये बहुत सूटेबल ऑप्शन है. Thank you so much for stay connected. See you in the next important and high yield video. Next we have